ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 31वां अध्याय प्रचेताओं को नारद का उपदेश। श्लोक संख्या 7। तत् नः प्रद्योतय अध्यात्म ज्ञानम तत्व अर्थ दर्शनम येन अंजसा तरिष्यामः दुस्तरं भव सागरम्। तन्नः प्रत्योतयाध्यात्म ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनम् येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्। तन्नः प्रद्योतयाध्यात्म ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनम् येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्। तन्नः प्रद्योतयाध्यात्म ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनम् येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्। तत् अतः नः हमारे लिए प्रद्योतय कृपया जगाइए अध्यात्म दिव्य ज्ञानम ज्ञान तत्व परम सत्य अर्थ के हेतु दर्शनम दर्शन शास्त्र येन जिससे अंजसा सरलता से तरिष्यामः तर सकें दुस्तरम पार करने में कठिन भवसागरम अविद्या के समुद्र को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सुन सकते हो क्या उधर? अनुवाद। हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। तात्पर्य। प्रचेताओं ने नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्रदान करने की विनती की। सामान्य रूप से जब कोई साधारण व्यक्ति किसी साधु से मिलता है तो वह कुछ भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, किंतु प्रचेताओं को
किसी भौतिक लाभ की इच्छा न थी, क्योंकि वे उसका पर्याप्त उपभोग कर चुके थे। नहीं वे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे थे। वे तो अविद्या के सागर को पार करने के इच्छुक थे। प्रत्येक व्यक्ति को इन भौतिक बंधनों से निकलने में रुचि लेनी चाहिए और इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी साधु पुरुष के निकट जाना चाहिए। उसे साधु पुरुष से भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद या वर प्राप्त करने की परवाह नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः गृहस्थ जन साधुओं का स्वागत उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु उनका वास्तविक उद्देश्य तो इस संसार में सुखी रहना होता है। शास्त्रों में ऐसे आशीर्वाद के लिए याचना करने की संस्तुति नहीं की गई है। अनुवाद दोहराइए। हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तां वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किशोर को बुलाओ, वो ऐसा गया। हरे कृष्णा। प्रसंग ये चल रहा है कि प्रचेताओं के पास नारद मुनि प्रकट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि उनका उद्धार करना चाहते थे। नारद मुनि जैसे महान भक्त होते हैं, वो बहुत ही कृपालु होते हैं और वो अपनी परवाह न करके अन्यों की परवाह करते हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी बद्ध जीव यहाँ जगत में हैं, वो भौतिक कल्मशों से युक्त बहुत तड़प रहे हैं और ये तड़प या ये दुख, ये कष्ट, ये क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि जो त्रिविध क्लेश हैं, त्रिविध ताप, विविध प्रकार के क्लेश या कष्ट जो हमारे जीवन में आते हैं, उनका कारण है कि हमने पाप कर्म किए हुए हैं भूतकाल में, इस जन्म में हो या किसी पूर्व जन्म में हो। और पाप हम इसलिए करते हैं क्योंकि अज्ञान या अविद्या है। तो यदि अंततः हमें कष्टों से मुक्त होना है और सही सुख प्राप्त करना है, तो अविद्या को मिटाना होगा। तो अविद्या को मिटाने का एक ही रास्ता है और वो है विद्या या ज्ञान। अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय है प्रकाश। भूख को मिटाने का एक ही उपाय है भोजन। विश्राम को या थकावट को निकालने के लिए एक ही उपाय है विश्राम। तो अविद्या को यदि हमें हटाना है हमारे जीवन से, इसके लिए एक ही उपाय है। वो क्या है? विद्या प्राप्त करना। क्यों? विद्या प्राप्त करना आवश्यक क्यों है हमारे लिए? अविद्या में क्यों न रहें? अभी चर्चा की हमने। कष्ट में ही रहेंगे। क्यों? हाँ, बहुत अच्छा। तो यदि कोई प्रश्न करे कि अविद्या में रहने से क्या कठिनाई है, हम रहेंगे ऐसे ही। परंतु इसका उत्तर है कि अविद्या में रहने से हम बार बार पाप करेंगे और पाप करने के फलस्वरूप हमें अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जब एक बार अमेरिका में किसी विश्वविद्यालय में प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। मनुष्य जीवन में ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें पूर्व जन्म की तैयारी करनी चाहिए कि हमारा पूर्व जन्म श्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ जन्म कहाँ है? भगवान के धाम में है। परंतु इस जन्म में हम हमारे आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण नहीं भी कर पाए, कम से कम हमें आने वाले जन्म में एक श्रेष्ठ परिस्थिति प्राप्त होगी। यहाँ इस जन्म में जो हमारी स्थिति है उससे श्रेष्ठ। किस दृष्टि से? आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष रूप से और भौतिक दृष्टि से भी। तो इस प्रकार से हमें अपने आने वाले जन्म की तैयारी करनी चाहिए। अन्यथा ऐसी पूरी संभावना है कि हम यूं ही ऐसे पाप करते रहे तो हमें हो सकता है किसी जानवर का जन्म मिले, हम कुत्ता बन जाएं, बिल्ली बन जाएं। तो उस समय
एक छात्र वहाँ बैठा था, तो उसने हाथ ऊपर किया, प्रश्न पूछा। तो उसने कहा कि कुत्ते का जन्म लेने में क्या समस्या है? मुझे कोई आप तो प्रभुपाद ने पूछा कि आपको कोई आपत्ति नहीं है कुत्ते का जन्म लेने में? बोला नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कुत्ता, यदि मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो बनूंगा, उसमें क्या है? तो प्रभुपाद जी ने कहा फिर वही ठीक आपके लिए, यदि वही चाहते हो तो वही होगा। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि किस बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है जो अपने कष्टों को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता है, ऐसा मार्ग निकालना चाहता है जिससे ये संसार का सुख सदैव रूप से समाप्त हो जाए और सच्चे सुख या आनंद की प्राप्ति हम करें। यही बुद्धि है। अन्यथा बुद्धि ये नहीं है कि हम ये प्रयास करते रहें, बुद्धि कार्य करते रहे कि कैसे हमारे कष्टों को बढ़ाएं। कोई व्यक्ति ऐसे है क्या जो जानबूझकर सोचता है, योजना बनाता है, बहुत परिश्रम करता है जानबूझ के अपने कष्टों को बढ़ाने के लिए? और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमें समझना चाहिए कि वो तो पागल है, या उसकी बुद्धि नहीं है, या बहुत कम है। इसलिए वो जानबूझकर अपने ऊपर कष्ट ला रहा है। तो बुद्धि का परिणाम ये है, या बुद्धि का एक लक्षण ये है, या बुद्धि का एक प्रमाण या सबूत ये है कि व्यक्ति अपने परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर एक व्यक्ति अपने परिस्थिति से कुछ श्रेष्ठ परिस्थिति को प्राप्त करना चाहता है। कोई धनी व्यक्ति है तो वो अधिक धन प्राप्त करना चाहता है, कोई गरीब है तो और धन प्राप्त करना चाहता है। इस तरह से हम में से सभी लोग हमारे परिस्थिति से थोड़े बहुत असंतुष्ट हैं और हम कुछ और अच्छा चाहते हैं हमारे परिस्थिति को सुधार करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परिस्थिति में बहुत संकट है, कष्ट है। इसलिए सुधार करने की जो वृत्ति है ये हर एक प्राणी में है। कम से कम जो चेतन है और जो बुद्धि, जिनके अंदर बुद्धि है, जो अधिक तमोगुण के अधीन नहीं है, ऐसे लोगों के लक्षण, ऐसे प्राणियों के लक्षण क्या होते हैं कि वो अपने परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं। अच्छा, अभी आप थोड़े उदाहरण दीजिए। मनुष्य तो प्रयास करते ही हैं अपने परिस्थिति को सुधारने के लिए। जानवरों में कोई उदाहरण आप दीजिए। जानवरों में बुद्धि है कि नहीं है? है? हम कैसे जान सकते हैं? इसका सबूत क्या है कि जानवरों में बुद्धि है? क्या सबूत? हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी अपना ये घोंसला बनाते बारिश से बचने के लिए और अन्य प्राकृतिक कष्टों से बचने के लिए वो अपना घोंसला बनाती है ताकि वो आश्रय मिल सके। तो बारिश हो तो क्या होता है? कष्ट होता है। तो पंछी भी प्रयास कर रही है कष्ट से बचने के लिए। तो उनको समझ में आया कि मेरे कष्ट का कारण ये है, बारिश है। इतनी बुद्धि है। और आगे ये भी बुद्धि है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पक्षी की भी बुद्धि होती है। देखिए, चींटियां हैं, इनकी भी बुद्धि होती है। वो भी अपने परिस्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सोचते हैं कुछ काट कर कुछ मिले। तो हमें लगता है कि पंछी ये लोग बुद्धिमान नहीं होते। पंछी, उनको कहाँ लिखना पढ़ना आता है, उनको कहाँ बातचीत करना आता है। परंतु बुद्धि का लक्षण क्या है? अपने परिस्थिति को सुधारने की क्षमता। वो जो समझ और क्षमता दोनों, जितनी ज़्यादा बुद्धि उतने ही ये क्षमता बढ़ती है। तो पक्षियों में मनुष्यों की तुलना में बुद्धि कम है, इसलिए अपने परिस्थिति को सुधार करने में वो थोड़े सीमित हैं।
और कोई उदाहरण दे सकते हैं जानवरों का, जिससे हम समझ सकते हैं कि उनकी बुद्धि है? हाँ, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? अब इधर ही देख सकते हैं कि उनका अलग अलग एक पेटी में है, लेकिन उनको पता चलता है कि किधर से भी निकला हो और उधर ही जाके उनका एक घोंसले को जाना है। उनको पता चलता है और उनको भी रहना है, हम्म कितना भी दूर गया तो भी उधर ही आके वो हो जाता है। हम्म। इससे तो केवल केवल उनकी बुद्धि है या कोई केवल प्रकृति उनको चला रहे हैं? अंदर से परमात्मा बतला रहे हैं। परमात्मा तो है, फिर भी थोड़े ढंग से सीमित, जितने भी कम मात्रा में हो, सीमित मात्रा में हो, कोई तो बुद्धि है ना उसको। बहुत कम क्यों ना हो, बहुत बहुत अणुमात्र क्यों ना हो, कुछ तो है जिससे वो समझ सकते हैं जो आक्रमण हो रहा है वो समझे आक्रमण है, ये खतरा है, इससे मुझे बचना चाहिए। तो इस तरह से अच्छा, पेड़ जो है, पेड़ तो घोर तमोगुण में होते हैं, इसलिए तामसिक व्यक्ति और प्राणी में बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि होती है परंतु वो सुप्त अवस्था में होती है, ढकी हुई होती है, इसलिए वो प्रकट नहीं होती। फिर भी वृक्ष अपने हित के लिए कार्य करने के लिए प्रयास करता है। उसको पता है मुझे पानी की आवश्यकता है, तो सूखा है तो वृक्ष क्या करता है? फिर अपने जड़ों को फैलाते हैं। और वृक्ष के पत्तों को क्या चाहिए? सूर्य की किरण चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि वृक्ष के जो पत्ते हैं उनमें जब सूरज की किरण गिरते हैं तो ये सूरज की किरणों की शक्ति को लेकर वो अपना भोजन बनाते हैं। ये सब आप पाठशाला में विज्ञान विषय में पढ़े होंगे, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़े हैं कि नहीं सभी लोग? तो हर एक व्यक्ति अपने सुधार के लिए प्रयत्न करता है, और जितनी ज़्यादा उसकी बुद्धि, उतनी अधिक उसकी समझ और उसकी क्षमता अपने परिस्थिति को सुधारने के लिए। तो जितने भी योनियां हैं, 84 लाख योनि, उनमें से सबसे बुद्धिमान योनि कौन सी है? मनुष्यों की। तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? हाँ, ज़्यादा बुद्धि होना चाहिए। ज़्यादा बुद्धिमान है तो इसका क्या होना चाहिए? समझ ज़्यादा होनी चाहिए अपनी परिस्थिति को समझने के लिए और उसको सुधारने के लिए। जब अपनी परिस्थिति की पहचान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो क्या ये बुद्धि का लक्षण है? जैसे कोई शराब पी के व्यक्ति नशे में गटर में पड़ा है और उसको आप पूछे भाई इतने कष्ट में क्यों हो, वो क्या बोलेगा? मैं तो कष्ट में नहीं हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ, ऐसा वो बोलेगा। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो कितने कष्ट में है क्योंकि उसके वो नशे में है, वो बिल्कुल तमोगुण के अधीन हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो अपने ही परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा है कि मैं कितने कठिन परिस्थिति में हूँ, कितना दुख मुझे झेलना पड़ रहा है, कितना कष्ट मुझ पे आ रहा है, अपने ही कष्ट को नहीं समझ पा रहा है। तो उसी तरह से ये युवक जो था, इतने बड़े विश्वविद्यालय में छात्र था, इतना शिक्षण आदि सब प्राप्त करके फिर भी उसके अंदर ये समझ नहीं है कि मेरा जीवन जब तक ये भौतिक शरीर है ये कितना कष्टप्रद है, और अगले जीवन में कुत्ता बनने के लिए यदि मैं तैयार हो गया, इसका अर्थ है कि अपने परिस्थिति को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है वो। दूसरे शब्दों में क्या है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि नहीं है अभी उनके अंदर, क्योंकि वो समझ नहीं है अपने परिस्थिति की, तो सुधार कैसे करेंगे? क्यों करेंगे ना?
जब कोई व्यक्ति अपनी दारिद्र्यता से संतुष्ट है तो वो अमीर बनने के लिए क्यों प्रयास करेगा? तो ठीक उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को लगता है नहीं सब ठीक है ना, तो फिर वो कोई सुधार करने का प्रयत्न नहीं करेगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आप किसी हॉस्पिटल में भी जाइए किसी को मिलने के लिए, उसके अंदर तरह तरह के ट्यूब ये वो सब लगे हुए हैं, यहाँ भी कुछ वहाँ भी कुछ सब लगा हुआ है। भाई कैसे हो? हाँ ठीक हो। अरे भाई ठीक नहीं हो तुम, इसलिए तो यहाँ पे हो, है कि नहीं? फिर वो बोलता है वो ठीक बात भी नहीं कर सकता लेकिन कहता है मैं ठीक हूँ, है ना? ये तो ठीक है, कहने के लिए कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम जीव जो है मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य योनि में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि होती है, परंतु रजस और तमस के अधीन होकर अज्ञान में इतने और वो डूब जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, अपने परिस्थिति का समझ ही नहीं है उनको कि मैं कितना दुखी हूँ। उनको लगता है ठीक हूँ, मुझे थोड़ा शराब पीने के लिए मिल गया, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए मिल गया, कुछ दुनिया का भोग कुछ मिल गया, सोने आदि की व्यवस्था आदि सोने की आदि व्यवस्था अच्छी हो गई तो मैं सुखी हूँ। यही उसकी धारणा है सुख के बारे में। इसलिए बार बार पाप 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 करते करते कितने सारे दुख झेलने पड़ते हैं उसको, केवल इस जन्म में नहीं, आने वाले भी अनेक जन्मों में। तो इसलिए मूल बात है अज्ञान या अविद्या, जिससे कष्ट होता है। कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति सुख चाहता है। इसलिए मूल समस्या का समाधान है अविद्या को नष्ट करना विद्या प्राप्त करके। तो अब दुनिया में जितने भी लोग हैं सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, राजनेता हैं, वो सब भी अपने अपने परिस्थिति को सुधारने में लगे हैं। कोई विज्ञान के द्वारा, कोई तकनीकी ज्ञान के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, वो कहते हैं आपके जीवन में सुधार हम ला रहे हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, ये सारे आविष्कार हमने किए हैं और हमको लगता है कि अभी चलो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे समस्याओं का समाधान करने के लिए, अब हमारे कष्ट कम हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारी बुद्धि अभी भौतिक स्तर से ऊपर नहीं बढ़ी है, भौतिक स्तर में ही हम मंडरा रहे हैं। हम सोच रहे हमारे समस्याएं यहाँ से आ रही हैं तो समाधान भी यहीं से होगा, नहीं होगा। परंतु ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, बड़े वो नास्तिक भी क्यों ना हो, लेकिन इस बात को समझते हैं। आप सब ने आइंस्टाइन का नाम सुना है? आइंस्टाइन कौन थे? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लगभग 80-100 साल पहले रहते थे वो। बहुत बड़े वैज्ञानिक, सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं पिछले 100-200 सालों में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब कोई समस्या होती है वो किसी परिस्थिति से निर्माण होती है, किसी स्तर से निर्माण होती है। यदि उस समस्या का समाधान आपको करना है तो उससे किसी श्रेष्ठ अवस्था में जाके फिर उसका समाधान करना चाहिए। आप उसी परिस्थिति में रहेंगे तो फिर आप समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? उदाहरण देते हैं, आपके पास कर्ज है और इसलिए आपको कष्ट हो रहा है, तो उसी आर्थिक परिस्थिति में, उसी स्तर में रह के क्या आप उस समस्या का समाधान कर सकेंगे? क्या करना पड़ेगा आपको? धन कमाना पड़ेगा। धन कमाने से आपकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाती है, ऊपर आ जाती है। उस श्रेष्ठ परिस्थिति से आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि समाधान निम्न श्रेणी के स्तर से उत्पन्न हुआ है और समाधान होगा ऊपर के स्तर से।
तो यदि हमारी विचारधारा उसी स्तर में रहती है जहाँ से कि हमारी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो फिर हम समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप समझ रहे हैं? इस बात को कौन दोहराएंगे? अभी अभी जो मैंने बात की, कौन बताएंगे? उद्धव हरि प्रभु। अगर हम अपना परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं तो उसी परिस्थिति में रह के हम उसको सुधार नहीं सकते। हमको उसको सुधारने के लिए ऊपर स्तर पे जाना पड़ेगा। तो आप उदाहरण दें, जैसे एक गरम गरीब है, हमको पैसा चाहिए, तो हमको फिर पैसा लेना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाकर उसी स्तर से उसको सुधार कर सकते हैं। उसी परिस्थिति को उसी स्तर में रह के हम उसको सुधार। ये भौतिक उदाहरण है। फिर उसी तरह से आगे बोलो। वैसे ही हम हाँ हाँ तो हमको विद्या प्राप्त करनी चाहिए, आध्यात्मिक विद्या, इसके द्वारा अज्ञान को हम निकाल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो बात जो मैंने कही वो ये थी कि जिस स्तर से हमारे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उस स्तर से ऊपर हमें जाना चाहिए, और उसी स्तर निम्न श्रेणी के विचारधारा में ही रहेंगे तो समस्याओं का हल नहीं होगा। इन समस्याओं का हल चाहिए तो जिस स्तर से वो उत्पन्न हुई हैं समस्याएं, उस स्तर की विचारधारा से हमें ऊपर उठ के एक श्रेष्ठ विचारधारा को स्वीकार करना होगा। इसलिए हमें भौतिक विचारधारा से आध्यात्मिक विचारधारा में आना होगा, क्योंकि हमारे सारे समस्याएं भौतिक स्तर से उत्पन्न होती हैं। भौतिक स्तर अर्थात क्या है? नहीं, भौतिक स्तर, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मैं शरीर हूँ, ये भौतिक विचारधारा। ये संसार मेरे लिए एक सुख का क्षेत्र है, जितना मैं भोग करूँगा मैं सुखी हो जाऊँगा, जितने मैं चीज़ों को कमाऊँगा उतना मैं सुखी हो जाऊँगा। ये सब भौतिकतावादी है, वाद है, ठीक है। तो इस स्तर से, इसलिए हमारी समस्या यहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो इससे ऊपर हट के हमें चलना चाहिए, ऊपर की विचारधारा को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये भौतिक जगत में सुख नहीं है, केवल कष्ट है। ये संसार मेरे भोग के लिए नहीं बनाया हुआ है। ये सब संपत्ति मेरी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की है। इसलिए जो भी कुछ यहाँ है मेरे भोग के लिए प्रयोग न करके मुझे भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से विचारधारा में कितना परिवर्तन है। तो हम जब विचारधारा को ऊपर उठाते हैं तब निम्न श्रेणी की विचारधाराओं को हम ठीक कर सकते हैं, समस्याओं को, अन्यथा संभव नहीं है। और सबसे ऊंची परिस्थिति है, विचारधारा है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सबसे श्रेष्ठ। हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं ना, ज्ञान के भी अलग अलग स्तर होते हैं, जड़ विद्या इत्यादि विद्या के स्तर आपको याद है, चर्चा किए थे अनेक बार, नहीं? जड़ विद्या है, फिर आत्म विद्या है, या ब्रह्म विद्या। जड़ विद्या मतलब ये समझना कि ये सब, हम सब शरीर हैं और ये सब मेरे भोग के लिए है। उसके ऊपर उठना आत्मविद्या, आत्मविद्या या ब्रह्म जानना कि मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, परंतु इसके ऊपर ज्ञान नहीं। फिर आगे चल के निर्भेद ब्रह्म ज्ञान कि मैं
मैं ही वो परम सत्य हूँ या निराकार ब्रह्म सब कुछ शक्ति है। उससे ऊपर हम समझते हैं कि भगवान है। ऐश्वर्य युक्त भगवत ज्ञान कि भगवान है और ऐश्वर्यमय संबंध उनके साथ रहता है वैकुंठ जगत में। और उससे भी ऊपर हम जब आएंगे, ये प्रेममयी सेवा की बात करेंगे भगवान की। माधुर्य युक्त भगवत ज्ञान, जो भगवत ज्ञान, जिस भगवत ज्ञान में मधुरता है जैसे वृंदावन है, तो ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। जो ऐश्वर्य युक्त भगवत ज्ञान है वो वैकुंठ का ज्ञान है। वो भी हमें इस भौतिक जगत से उठा सकता है, वो भी हम स्वीकार कर सकते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उससे भी ऊपर उठ के वृंदावन की परिस्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से विद्या के कई स्तर हैं, जैसे अविद्या के भी कई स्तर हैं और विद्या के भी कई स्तर हैं। परंतु साधारणतः जब तक अविद्या में हम लगे हुए हैं, यदि अविद्या को हमने प्राप्त नहीं किया तो फिर हमारे समस्याओं का हल कभी नहीं हो पाएगा। तो वास्तविक बुद्धि क्या है? अपने परिस्थिति को वास्तव में समझना और उसको समझ के फिर ऊंचे स्तर में उठ के उन समस्याओं का समाधान करना। उस ऊंचे परिस्थिति में उठने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता है। अपने आप हम नहीं कर सकते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने विचार के बल पे ऊपर उठ सकते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक हो सकता है उन्होंने कर लिया हो पूर्व जन्म के सुकृति के कारण। साधारणतः हमें ऐसे संभव नहीं है। तो मैं ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो हमें ये बतला सके मार्ग। और नारद मुनि भी ऐसे ही हैं। एक बड़े साधु हैं, बड़े गुरु हैं, विश्व गुरु हैं नारद मुनि। सब जगह जाके लोगों का उद्धार करते हैं। तो नारद मुनि के जब आते हैं, नारद मुनि क्यों आते हैं? बड़े कृपालु हैं, सारे भक्त ऐसे ही होते हैं। वो जगह जगह करुणा के कारण ढूंढते हैं कि कहाँ ऐसे लोग बद्ध जीव हैं जिनको हम जाके ज्ञान दे सकें। ये जो एक साधु के बहुत बड़े लक्षण होते हैं कि वो केवल अपनी चर्चा नहीं करते हैं। प्रहलाद महाराज भी इसी तरह की भावना को व्यक्त करते हैं श्रीमद् भागवतम में। कोई श्लोक बोल सकते हैं आप? नहीं। जिसमें वो बोलते हैं, नहीं, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं केवल अपनी परवाह नहीं करता हूँ। ऐसे कई साधु होते हैं जो एकांत में भ्रमण करके अपनी परवाह, अपने मोक्ष की परवाह करते हैं। हाँ हाँ, प्रायेण देव मुनयो स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा। फिर एतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्य। अनुपश्य शब्द है लेकिन बोलते समय भ्रमतोनुपश्य। बहुत अच्छा धीरज प्रभु। तो इस श्लोक को आप में से कितने भक्तों ने सुना है? इसका अर्थ समझा पाएंगे? अर्थ समझाओगे? प्रायेण, प्रायेण मतलब अक्सर, अधिकतर। प्रायेण देव, देव कौन है? नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं ना प्रहलाद महाराज। प्रायेण देव कि हे देव, प्राय अक्सर ऐसे देखा जाता है। क्या देखा जाता है? नहीं,
प्रायण देव मुनयः, ऐसे बड़े बड़े मुनि ऋषि साधु वगैरह होते हैं, परंतु ये प्राय देखा जाता है उनके संबंध में कि वो कैसे होते हैं, स्वविमुक्ति कामा। स्वविमुक्ति कामा मतलब इच्छुक, कामना रखते हैं। किसकी इच्छा रखते हैं? अपने ही मुक्ति की इच्छा रखते हैं। और आगे मौनम चरंती विजने, और अपने ही मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मौन व्रत धारण करते हैं। कभी जंगल में, हिमालय में, इधर उधर एकांत स्थान में विचरण करते हैं। मौनम चरंती विजने, तो विचरण करते हैं, चरंती विजने, ऐसे एकांत स्थान में इधर उधर जाते हैं, केवल अपने मोक्ष की कामना करके। न परार्थ निष्ठा, इसका अर्थ क्या है? स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ क्या है? स्व अर्थ, अर्थ मतलब लाभ, स्व मतलब मैं। तो हर एक व्यक्ति स्वार्थी है, हर एक को अपना अपना स्वार्थ चाहिए। परार्थ क्या है? दूसरों का हित। तो न परार्थ निष्ठा, तो प्रहलाद महाराज शोक कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि हे देव, ऐसे प्राय दिखाई पड़ता है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि होते हैं वो केवल अपने ही मोक्ष आदि की परवाह करते हैं। इसके लिए कोई मौन व्रत धारण करता है, कोई एकांत स्थान में जाके कुछ करता है तपस्या, कोई जंगल में विचरण करता है, परंतु न परार्थ निष्ठा, उनको निष्ठा, वो कोई इच्छा अन्यों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए नहीं है। उनका विचार कैसे होता है? मेरा कल्याण हो बस, अन्यों की मुझे कुछ पड़ी नहीं है। दूसरों को जो करना है करे, उनका उद्धार हो न हो, वो केवल अपने लिए रहते हैं। तो प्रहलाद फिर आगे क्या बोलते हैं? एतान विहाय, एतान विहाय मतलब इनको छोड़ के। ये कौन है? कृपणान, कृपण है, छोटे दिल वाले हैं ये लोग। छोटे दिल वाला आदमी कैसे होता है? जो केवल अपनी परवाह करता है। बड़े दिल वाला आदमी कैसे होता है? सबकी परवाह करता है। वो ये नहीं सोचता कि केवल मेरे सुख के बारे में मुझे सोचना है, वो सोचता है कि सब लोग सुखी रहे, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। सुना है ना आपने कहावत, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये उपनिषदों का कहावत आप सबने सुना है कि सभी लोग सुखी रहें। ऐसा नहीं कि केवल मैं सुखी रहना चाहता हूँ, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, हम लोग ही सुखी रहे, बाकी सब लोग दुखी रहे, नहीं। तो ये एक लघु चेतना के लक्षण हैं। तो उदार चेतस और लघु चेतस के से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है? वसुधैव कुटुंबकम, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही हम सबको श्लोकों का पठन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका अर्थ समझाओ। अयम निजः, ये मेरा है। फिर परो वेत्ति, ये मेरा है, वो उसका है। वेत्ति मतलब ये जानने वाला, वेत मतलब जानना, वेत्ति मतलब जानने वाला। तो जो इस प्रकार से सोचता है ये मेरा, उसका, गणना लघु चेतसाम, तो ऐसे लोग लघु चेतस होते हैं। लघु अर्थात बहुत छोटा, चेतसा मतलब चेतस अर्थात चित्त, मन। तो जो लोग सोचते हैं ये केवल मेरा है और वो उसका है, इसका इसका इसका, हम सब बढ़ के रहेंगे, तो छोटे दिल का आदमी है वो, लघु चेतसाम। दूसरी ओर उदार चरितानाम, इसके विपरीत
उस तरह के भी लोग होते हैं जिनकी चेतना उदार है, बड़े दिल वाले होते हैं। वो क्या सोचते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव का शब्द क्या अर्थ क्या है? मतलब सारा संसार, सारा कुछ भी एक ही कुटुंब में आता है। कैसे? पृथ्वी कहाँ से आ गया यहाँ पे? वसुधा। वसु अर्थात ऐश्वर्य, धा अर्थात धारण करने वाली, स्त्रीलिंग, क्योंकि पृथ्वी माता है, स्त्रीलिंग है। तो पृथ्वी माता में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हैं, इसलिए उनका एक नाम है वसुधा, या तो फिर वसुंधरा। वसु को धारण करने वाली ऐश्वर्य पृथ्वी माता में है, इसलिए हम सब जी पाते हैं। पृथ्वी से अनाज उत्पन्न होता है, पेड़ जिसमें से फल फूल आदि होते हैं, पृथ्वी में से फिर जल भी आता है जिसके ऊपर हम जीते हैं। पृथ्वी में अनेक सारे रत्न होते हैं, मोती होते हैं, सोना भी मिलता है, सब पृथ्वी के अंदर से मिलता है। तो इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? वसुधा। और एव निश्चित ही वसुधा एव कुटुंबकम, ये संपूर्ण जो पृथ्वी है ये मेरा कुटुंब है। ये कौन सोचता है? उदार चरितानाम, तो उदार चरित वाला व्यक्ति। परंतु लघु चेतसः, इसका लघु चित्त है, वो कैसे सोचता है? ये मेरा मेरा, ये उसका वो उसका, ये तो इस तरह से जो साधु लोग होते हैं, संत होते हैं, प्रहलाद महाराज जैसे, वो सबके बारे में सोचना चाहते हैं। परंतु ऐसे भी ऋषि मुनि होते हैं, प्रहलाद कहते हैं कि दुर्भाग्य से वो केवल अपनी चिंता करते हैं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। परंतु ऐसे लोगों को भी मैं छोड़ के नहीं आना चाहता हूँ आपके पास। एतान विहाय, इनको छोड़ के, कृपण लोग, जो बहुत छोटे हृदय वाले लोग हैं, इसलिए उनको कृपण बोलते हैं। कृपण अर्थात कंजूस। कंजूस कौन होता है? छोटा दिल का आदमी, भरपूर पैसा है, एक भी नहीं खर्च करेगा पैसा ना, दान देने की बात तो दूर है, अपने परिवार के ऊपर भी खर्च करने के लिए बहुत संकोच करेगा। कृपण, तो ये सब कृपण है। सारी दुनिया में रहने वाले लोग कृपण हैं, क्योंकि अपना हित नहीं जानते हैं। परंतु ये जितने भी बद्ध जीव हैं, उनको छोड़कर एतान विहाय कृपणान, फिर वह विमुमुक्ष एको, तो मैं इनके बिना अकेले मोक्ष नहीं करना चाहता हूँ। न अन्यम त्वदस्य शरणम नु भ्रमतो नुपश्ये। ये लोग सब भ्रमण कर रहे हैं, आपको न देख के, आपको न जानते, तो मैं इनके बिना आपके पास नहीं आना चाहता, मैं इनको साथ में लेकर आना चाहता हूँ। तो ये नारद मुनि जैसे प्रचारक भक्त की भावना होती है। तो भले हम नारद मुनि या प्रहलाद महाराज के स्तर में न हो, परंतु कम से कम उनके पद चिन्हों में तो हम चल सकते हैं ना। तो जब भी उनकी उदार भावना है अन्यों की का विचार करने के लिए, तो हम कैसे उनके पद चिन्हों में चल सकते हैं? हमारी विचारधारा कैसे होनी चाहिए? कम से कम हम जहाँ रह रहे हैं, कम से कम उनका तो हम कल्याण का सोचें, केवल मेरी भलाई नहीं। अन्यों के का जीवन कैसे चल रहा है, अन्य लोग कैसे हैं, सब सुखी हैं कि नहीं है। फिर और आगे हमारे दृष्टि को बढ़ा सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। स्वार्थी लोग, उनकी दृष्टि छोटी होती है। बड़े हृदय के लोग अपने दृष्टि को बढ़ाते जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बहुत स्वार्थी होता है।
बहुत छोटा बच्चा, वो केवल अपना ही इच्छा पूरा करना चाहता है। उसको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो सारे घर को हिला डालता है कि नहीं? रोता है, किसी को सोने नहीं देगा, मुझे चाहिए ही चाहिए, यही चाहिए। लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है ना, फिर समझदार होने लगता है कि अरे दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। हाँ, आगे चल के धीरे धीरे दूसरों के बारे में भी सोचता है, हो इसको भी कष्ट हो रहा है, उसको भी कष्ट हो रहा है। फिर और उसकी चेतना का विस्तार होगा, चेतना विकसित हो जाएगी। जैसे धीरे 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 वो समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये तो मेरा परिवार है, परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। ये मेरे मित्र हैं, ये सहपाठी हैं, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मेरा गांव है। फिर आगे चल के चलते चलते पूर्ण ब्रह्मांड की ओर चलते फिर अंततः वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंचेगा। ये चेतना का विकास है। तो चेतना को हमें विकसित करते रहना है और इसकी परिपूर्णता है जब हमारी चेतना श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंचेगी। जब तक वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंचेगी तब तक हमारी चेतना सबको हम आपस में हमारे आलिंगन में लेते हैं कि हाँ, ये सब की परवाह हमें करनी चाहिए। कम से कम जिनके साथ में रहते हैं उनका तो हम उनकी तो परवाह करें, यहाँ से तो प्रारंभ करें। तो नारद मुनि जैसे भक्त प्रकट हो गए प्रचेताओं के कल्याण के लिए। पिछले श्लोक में हमने देखा कि प्रचेताओं ने सोचा कि अरे, अनुवाद क्या है पिछले श्लोक का? हे स्वामी, हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिवजी तथा भगवान विष्णु से प्राप्त आदेशों को प्राय भूल चुके हैं। इनको दो असाधारण व्यक्तियों से उपदेश मिला था। ऐसे नहीं कि हमसे आपसे किसी को संदेश मिला था, शिवजी से मिला था। प्रत्यक्ष भगवान उनके सामने आए थे। इतना होते हुए भी वो अनेक वर्षों तक फिर संसार में रहे। इसलिए अब बोल रहे हैं कि इतने सालों तक अभी हम जब रहे तो हम उन उपदेशों को प्राय भूल चुके हैं। इसलिए पुनः हमारे दिव्य चेतना को जागृत कीजिए आप। दूसरे शब्दों में हमें भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं ना, मुझे ये सब पता है ना। नहीं, हम भूल जाते हैं। और बौद्धिक दृष्टि से नहीं भी भूल गए तो यदि हमने बार बार ये साधना आदि सब ठीक से नहीं की, श्रवण जप इत्यादि, फिर हम भूल जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि अनेक साल बीत गए इसलिए अभी हम सुरक्षित हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। बहुत सावधान रहना है हमें। तो भी प्रचेता कितने भाग्यवान हैं। पहले शिव जी, फिर भगवान स्वयं, और अब उनके जीवन के परिपक्वता की अवस्था में नारद मुनि उनके पास में आए, खास उनको उपदेश करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए। और उनसे क्या बोल रहे हैं? हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। येन अंजसा तरिष्यामः दुस्तरम भवसागरम। तो इस तरह से आप हमें बताइए, ये ना, जिसके द्वारा, किसके द्वारा? वो जो ज्ञान आप हमें देंगे ना, उसके द्वारा अंजसा, बहुत सरलता से, तरिष्यामः, हम सब तैर सकेंगे। कहाँ, किसको तैर सकेंगे? भवसागरम। और कैसे इसको पार करना क्या आसान होता है? नहीं, दुस्तरम। इस पार, ये जो भवसागर है, इसको पार करना बहुत कठिन है। परंतु ऐसा दिव्य ज्ञान हमें आप प्रदान करें कृपा करके
कि इस भयंकर भवसागर को भी हम आसानी से पार कर पाएं। ऐसी इनकी प्रार्थना है नारद मुनि से। अध्यात्म ज्ञानम तत्व अर्थ दर्शनम, वो उनको चाहिए। आप अध्यात्म ज्ञान हमको दीजिए। और नारद मुनि तो कोई साधारण ज्ञानी योगी तो नहीं है, ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, परंतु परम भक्त हैं। इसलिए जो नारद मुनि उपदेश देंगे वो तो भगवान की भक्ति के संबंध में ही होगा। और आगे चल के नारद मुनि ऐसा ज्ञान उनको देंगे। तो हमें भी अपने परिस्थिति, भक्ति के परिस्थिति को सुधारने के लिए भी इसमें सतत तत्पर रहना चाहिए। प्रतिदिन ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? आज थोड़ा दार्शनिक क्लास हो गया नहीं? हाँ, थोड़ा भारी था क्या आज का? भारी था? आज कहानी वहानी कुछ बताई नहीं हमने। उदाहरण से जैसे सपोज अभी मैं किचन में सेवा कर रहा हूँ, तो मैं कुछ लोगों के लिए बनाया हूँ कुछ प्रोसेस, तो अभी बाद में बाहर कुछ लोग आ गए, वो भी भूखे हैं, तो अभी अगर उनको दे दिया मैंने, तो फिर ये लोग जिनके लिए बनाया तो वो लोग भूखे हो जाएंगे, क्या मैं भी भूखा रहूँगा? तो उसी तरह अगर भक्ति में भी और बोलेंगे कि कुछ समय अभी कोई बोल रहा है कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं कुछ भी, लेकिन अगर मैं उधर ज़्यादा टाइम दूंगा तो मैं खुद ही उधर ये हो जाऊंगा। तो फिर वो उदार चरित्र और ये इरेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों में कैसे समझेंगे? इसलिए बुद्धिमान होना है। बुद्धिमान कौन होता है? जो संतुलन समझ लेता है। जो अपने हित में और अन्यों को हित दोनों को साथ में लेके चल सकता है। ये सबसे कठिन बात है। दोनों को संभाल के चलना चाहिए। अभी हम बोलेंगे हम दूसरों को प्रचार कर रहे हैं और दिन रात उनके लिए प्रचार करते रहें, लेकिन हमें अपने जप के लिए समय नहीं, हमारे पढ़ाई के लिए समय नहीं, प्रवचन सुनने के लिए समय नहीं, नींद के लिए समय नहीं, प्रसाद ठीक से नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा आगे चल के? हाँ, अपना हित ना अन्यों का हित। कैसे? क्योंकि ये सभी नहीं करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें उथल पुथल होके जब हम हमारे आध्यात्मिक जीवन का ख्याल नहीं रखेंगे, माला नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे इत्यादि, तो हमारी जो भक्ति है वही डामाडोल हो जाएगी। फिर दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे? तो हमने उनका ख्याल रखते रखते हमारे भक्ति को भी डामाडोल कर दिया। तो इसलिए दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना भी रखना चाहिए ताकि हम अन्यों को मदद कर सकें। परंतु अब अपना ख्याल नहीं रखेंगे, सोचेंगे केवल दूसरों की मदद करेंगे, तो हम ना उनका कर पाएंगे ना हमारा कर पाएंगे। है तो इसलिए संतुलन की आवश्यकता है। अपना ख्याल भी रखना है और अन्यों का भी रखना है। और हर एक व्यक्ति ने यदि ये संतुलन को पहचान लिया और उसके अनुसार कार्य किया तो फिर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है? हाँ। यहाँ पे सचेताओं को शिव जी भी, जैसे आपने बताया शिव जी भी ज्ञान दिए थे, मार्ग बताया था,
और साथ ही साथ स्वयं भगवान भी उनके सामने प्रकट हो गए थे, फिर भी कैसे वो भूल गए? यही तो संसार है, यही तो संसार की रीत है। स्वयं भगवान का उपदेश सुनने के बाद भी फिर से, क्योंकि वो संसार में